Hello everyone. A very good morning all of you guys. So guys, today we are going to discuss about the alloys. Okay guys, ये जो alloys है इसको हम लोग एक्चुअली क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है, अब ये क्या है तो गाइस ये डिस्कस करते हैं. Alloying is a popular method of improving the properties of a metal. एलोइंग जो होता है गाइस एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, यानी इसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं. अ होमोजेनस मिक्सचर इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट इज मेटल इज कॉल्ड एन एलोइज. ये जो एलोइज होता है गाइस वो एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, यानी एक ऐसा मिक्सचर मोर देन मेटल्स का मिक्सिंग ऐसा होगा कि ये मेटल एक दूसरे में ऐसा सॉल्युबल होता है कि समझ में ही नहीं आता, मतलब सेम टाइप का होमोजीनस होता है, जिसमें एक डेफिनेटली मेटल जो होता है प्राइमरी कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग एलॉय बोलते हैं. एलॉय आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन. ओके, याद रखना ये सॉलिड स्टेट में ही होता है. ह्यूमन बींग्स हैव बीन मेकिंग एंड यूजिंग एलॉय सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स. एलॉइंग इज डन टू इंक्रीज हार्डनेस, improve क्वालिटी और डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट्स. गाइस ये जो एलोइज है इसका यूज़ जो है हमारे जो एंसेस्टर थे वो प्री हिस्टोरिक टाइम से होता आ रहा है. ठीक है, इसका यूजेस कर रहे हैं. और जो एलोइंग जो मेथड है, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं गाइस किसी भी मेटल की हार्डनेस को बढ़ा के, देन उसमें इम्प्रूव करते हैं उसके क्वालिटीज़ में, मेल्टिंग पॉइंट उसका कम कर देते हैं गाइस. ठीक है, एलोइज कैन बी इजिली कास्ट और molded into different shape and find uses in many areas. जो एलोइज है गाइस उसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं, इसको इजीली मोल्ड करके डिफरेंट शेप भी दे सकते हैं और डिफरेंट एरियाज में इसको यूज भी कर सकते हैं गाइस. एंड एलोइज इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग ऑन द मेटल ऑफ द मेटल एंड देन डिसॉल्व द अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स इन it in definition proportional, definite proportional. Okay, so guys ये जो एलोइज होता है इसको हम लोग अगर फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करते हैं तो ये मेल्टिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. हम इसमें मेटल्स भी डिसॉल्व कर सकते हैं और नॉन मेटल्स भी डिसॉल्व कर सकते हैं, जो उसके डेफिनेट प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है. द मिक्सचर इज देन cooled to room temperature to get alloy. While making alloy, metal or other element are chosen carefully so that we can get the desirable property in the resulting alloys. एलोइज में गाइस बेसिकली याद रखना आप लोग, ठीक है, कि ये तो मिक्सिंग कंडीशन है. एलोइज को हम लोग जनरली मेल्ट करने के बाद उसको कूल करके इसको रूम टेम्परेचर पे ये बनाया जाता है. बेसिकली एलोइज लेने का ये एक मेकिंग कंडीशन या उसको बनाने का एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये होता है कि इससे हमारी जो ज़रूरत की सामान है वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ टाइम में जो होती है उसकी बढ़ जाती है. ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो एलोइज के कंडीशन में दिया है, किससे मिलके बनता है, क्यों बनता है. जैसे कि बात करते हैं गाइस ब्रास का जो जनरल यूटेंसिल यूज़ करते हैं वो हम लोग प्री हिस्टोरिक टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं. ठीक है, ब्रास जो बना होता है गाइस उसमें कॉपर होता है 60 to 80% एंड इसमें जिंक मिला होता है 40 to 20%. ओके, यानी कि दो प्राइमरी कंपोनेंट इसके बेसिक होते हैं और ये होमोजीनस होता है. इसका यूज़ यूटेंसिल और हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट बनाने में यूज़ होता है. बहुत सारा हाउस होल्ड बनाते हैं हम लोग, जिसको जनरल लैंग्वेज में पीतल भी बोलते हैं. उसके बाद ब्रॉन्ज है गाइस. ब्रॉन्ज में जनरली कॉपर होता है 75 to 90% और टीन होता है 25 to 10%. और इसका यूज़ गाइस हम लोग बेसिकली सबसे बड़ा एग्जांपल देखते हैं कॉइन्स में, यूटेंसिल में और ओके. ओके, कॉइन में, यूटेंसिल एंड स्टैच्यू में भी देखोगे गाइस ये ब्रॉन्ज का बना होता है. कॉइन्स में मिलता है 10 का 5 का जो कॉइन्स आते हैं ना, ठीक है, जो आपको जनरली ब्रास जैसा दिखेगा वो एक्चुअल में इसका बना होता है. फिर जर्मन सिल्वर है गाइस. जर्मन सिल्वर क्या है, इसमें कॉपर होता है 50%, जिंक होता है आपका 25%, निकल होता है 25%, यानी प्राइमरी कंपोनेंट आपका कॉपर ही होता है. ये जो है गाइस कॉइन, यूटेंसिल एंड ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ होता है जर्मन सिल्वर का. मैग्नीशियम जो होता है गाइस, उसमें मैग्नीशियम जो होता है वो 5% होता है और एल्युमिनियम जो होता है 95% होता है.
इसलिए इसको मैग्नीशियम बोलते हैं, मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम। ओके, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट का जो फ्रेम होता है उसको बनाने में यूज होता है, फ्रेम स्ट्रक्चरल फ्रेम। ओके, देन बेल मेटल है गाइस, बेल मेटल मतलब ये नहीं कि बेल का मेटल, बेल मेटल अलग ही चीज़ होता है। इसमें कॉपर होता है 80% और टीन होता है 20% गाइस, जिसका यूज जनरली बेल्स बनाने यूज होता है। बेल मतलब वो जो मंदिर में बनते हैं, ठीक है, वो वाला बेल। फिर गन मेटल होता है, गन मेटल जो होता है इसमें कॉपर होता है 87%, जिंक होता है और टीन होता है। इसका यूज जनरली गाइस इंजीनियरिंग मटेरियल्स बनाने में यूज होता है, बहुत सारे इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको बनाने में इसका यूज होता है। सोल्डर है गाइस, सोल्डर में टीन होता है आपका 50 से 75% और लेड होता है 50 to 25%। इसका यूज जनरली दो मेटल्स वायर को ज्वाइनिंग करने के लिए, ज्वाइंट्स करने के लिए यूज होता है। तो याद रखना, जो इलेक्ट्रिशियन के पास होता है जिसको वो लोग तांबे का या तांबे का वायर बोलते हैं, वो जनरली सोल्डर होता है, सोल्डर वायर जो इनका बना होता है। ओके, जो इजीली मेल्ट हो जाता है। फिर है ड्यूरेनियम है गाइस, ड्यूरेनियम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एल्युमिनियम 95%, कॉपर 4%, मैग्नीशियम 0.5% और मैग्नीज 0.5% से मिलकर बनता है। ये इतना हल्का होता है कि इसका यूज जेट प्लेन्स में, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को बनाने में ही यूज़ किया जाता है, याद रखना। और ये थोड़ा बहुत मतलब सॉल्ट हार्डनेस भी होता है इसका। स्टेनलेस स्टील मोस्ट यूजफुल मेटल, क्रोमियम होता है, निकिल होता है और कार्बन के बहुत सारे ट्रेस अमाउंट होते हैं। और आयरन जो बचा है वो सब के सब हाई अमाउंट में क्या होता है गाइस, आयरन होता है, लोहा होता है। ओके, ये जो है स्टेनलेस स्टील बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि यूटेंसिल बनाते हैं, मैक्सिमम यूटेंसिल स्टील के होते हैं, तो ये स्टेनलेस स्टील ही है। कुकिंग यूटेंसिल हो गया, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग नाइफ्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। अल्निको की बात करें तो इसमें एल्युमिनियम 12%, कोबाल्ट 5%, निकल 20% और आयरन होता है। इसका यूज़ परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज़ होता है गाइस, तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, तो ये आपको इसमें से गाइस अप्रॉक्सीमेटली 4-5 तो अच्छे से पता होना ही चाहिए। ओके, और कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पे है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में याद रखना गाइस, कुछ पर्टिकुलर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए उससे लो रिएक्टिव मेटल्स के उसके ऊपर लेयर लगाते हैं। जैसे आयरन है, आयरन के रॉड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो उसके ऊपर कॉपर का यानी कि लो रिएक्टिव मेटल्स का अगर लेयर लगा देते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ओके, तो ऐसा ये बहुत सारे कंडीशन है। ओके, याद रखना गाइस।